मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, 30 जून 2024 को हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, कलयुग के न्यायाधीश, दंडाधिकारी, हमारे कर्म का लेखा जोखा रखने वाले शनिदेव अपनी उल्टी चाल चलेंगे। शनिदेव वक्री होंगे। 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक यानी 139 दिनों के लिए शनिदेव अपनी उल्टी चाल चलेंगे, वक्री होंगे। ऐसे में मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर वक्री शनि का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? शनिदेव आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों में मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ करेंगे, यह सब आज जानेंगे, समझेंगे। दोस्तों, वैसे भी मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 का ये अंतिम चरण चल रहा है। 29 मार्च 2025 को मकर राशि वाले जातक शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे और ऐसे में शनिदेव 30 जून 2024 को कुछ ही दिनों में वक्री भी होंगे। तो क्या फल देंगे शनिदेव मकर राशि वाले जातकों के लिए? क्या आपके भाग्य का निर्माण करेंगे? आपको अपने दुखों से मुक्त करेंगे? पारिवारिक समस्याओं का अंत करेंगे? धन के आगमन को बढ़ाएंगे? कर्जों से आपको मुक्त करेंगे? समस्याओं से मुक्त करेंगे? आपके व्यापार को बढ़ाएंगे? आपको नौकरी देंगे, पदोन्नति देंगे, प्रमोशन देंगे? ऐसा क्या करेंगे शनिदेव आने वाले कुछ समय में? आज ये जानेंगे, समझेंगे और अंत में कुछ अचूक उपाय भी होंगे। वो ऐसे कौन से उपाय होंगे जिनको करने से शनिदेव की और भी कृपा को हम प्राप्त कर सकें? तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों पर देखना है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति किस प्रकार है मुझे नहीं पता। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, तो निश्चित तौर पर वक्री शनि का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। और इसके विपरीत अगर शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में नीचस्थ होंगे, शत्रु क्षत्रिय होंगे, अस्तगत होंगे या फिर छठे, 8वें और 12वें भाव में विराजमान होंगे, वक्री शनि का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। शुभ या अशुभ फल देने की इच्छा प्रबल हो जाती है, तीव्र हो जाती है। और यदि वही ग्रह आपकी जन्म कुंडली में भी अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, शुभ स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, तो आपके लिए शुभ फल देने का जो प्रतिशत है उस ग्रह का बढ़ जाता है। अब सवाल यह उठता है कि कई लोग सवाल करते हैं कि वक्री होता क्या है? दोस्तों, वक्र का मतलब होता है उल्टा चलना, तिरछा चलना, टेढ़ा चलना। क्या कोई वास्तव में ग्रह उल्टा चलते हैं? कोई भी ग्रह कभी उल्टा नहीं चलते हैं, सिर्फ उल्टा चलते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा आभास होता है। और ज्योतिष के कई सिद्धांत ऐसे होते हैं, सिर्फ आभास पर प्रतिपादित किए जाते हैं, जो दिखा वैसा लिख दिया। और इसका प्रबल उदाहरण आप सूर्य पर ले सकते हैं। जो हमें दिखाई देता है वो ऋषि मुनियों ने लिख दिया। अब सूर्य सुबह पूर्व दिशा में उदय होते हैं और शाम को अस्त होते हैं। दैनिक पंचांग में सूर्य का उदयमान और अस्तमान लिखा हुआ होता है। क्या वास्तव में सूर्य उदय और अस्त होते हैं? सूर्य अपनी धुरी पर तो भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन किसी के चक्कर नहीं काटते। सूर्य अपनी जगह पर स्थित है। फिर उदय और अस्त किसका हो रहा है? उदय और अस्त हो रहा है पृथ्वी का। लेकिन ऋषियों ने ऐसा देखा, ऐसा पाया कि सूर्य पूर्व में उदय होते हैं और शाम को अस्त होते हैं। तो जो उन्होंने देखा वही शास्त्रों में उन्होंने लिख दिया। अब वक्री होंगे शनिदेव, 30 जून 2024 को उल्टी चाल चलेंगे, तो मकर राशि वाले जातकों के लिए शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, शनिदेव हमारे कर्म के कारक तो है ही, लेकिन शनिदेव की जो गति है वो सबसे मंद गति है, धीमी चाल है। इसीलिए शनि एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं और इन 2.5 साल में ये व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, तोड़ते हैं, दबाते हैं, गिराते हैं और उसके बाद अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का जो सामर्थ्य है वो शनिदेव अपने पास रखते हैं, क्योंकि वो कर्म के कारक हैं। हमारे कर्मों के अनुसार ही शनिदेव हमें शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति जीवन में देते हैं। तो दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि लग्नेश हैं और धनेश भी हैं। लग्नेश और धनेश होकर के धन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में सबसे प्रिय राशि में विराजमान है।
दोस्तों, शनिदेव की गति सबसे मंद गति है, धीमी चाल है। अब शनि की धीमी चाल क्यों है, शनि धीमी गति से फल क्यों देते हैं, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। और उस कथा के अनुसार हमारे सौर परिवार के सभी ग्रह रावण की कैद में उल्टे लटके हुए थे। मंदोदरी उस समय गर्भवती थी और रावण एक ऐसे पुत्र की कामना करता था, एक ऐसे पुत्र की अपेक्षा रखता था, इच्छा रखता था कि जो साहसी हो, बली हो, पराक्रमी हो, अजर हो, अमर हो और युद्ध में देवताओं को भी पराजित करने वाला हो। ऐसे पुत्र की कामना रावण करता था। और जब पुत्र उत्पत्ति का समय नजदीक आया तो जो ग्रह रावण की कैद में थे सभी को ऐसा आदेश दिया गया कि जब मंदोदरी को पुत्र की प्राप्ति हो, ठीक उसी समय सभी ग्रह अपने अपने उच्च स्थान और स्वराशि में जाकर के विराजमान हो जाए। ग्रहों ने वैसा ही किया, आज्ञा का पालन किया, क्योंकि सभी वो रावण की कैद में उल्टे लटके हुए थे। लेकिन विराजमान होने के बाद सभी ग्रहों के मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि ऐसे तो हम कई सालों से रावण की कैद में हैं, और यदि उनको ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो गई जो देवताओं को भी पराजित करने वाला हो तो फिर हमारा क्या होगा, कई सालों तक हमें और इनकी कैद में रहना पड़ेगा। तो सभी ग्रहों ने शनिदेव से क्षमा प्रार्थना की, याचना की कि शनिदेव आप ही इसका कुछ निदान कर सकते हैं, आप ही कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि हम रावण की कैद से मुक्त हो जाएं। तो शनिदेव, जो कि बचपन से ही बाल्यावस्था में चतुर थे, दुस्साहसी थे, अच्छा या बुरा दुस्साहस वो कर लेते थे, दुर्त थे, चालाक थे। और शनिदेव के बारे में एक कहावत है, शनि जो कहते हैं वो करते नहीं है और जो करते हैं वो कभी कहते नहीं है। और उस समय जब रावण की पत्नी मंदोदरी को पुत्र की प्राप्ति हुई, उससे कुछ क्षण पहले शनिदेव जो चलित में एकादश भाव में विराजमान थे, एकादश भाव में विराजमान होकर के बैठ गए थे, उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ, चालाकी के साथ अपनी दाई टांग को 12वें भाव में रख दी। और ज्योतिष का सर्व सिद्धांत कहता है कि 12वें शनि अकाल मृत्यु को देता है। अब होनी को कौन टाल सकता है, शनि ने ऐसा कर दिया तो कर दिया। मंदोदरी को पुत्र की प्राप्ति हुई, मेघनाद का जन्म हुआ, पूरी लंका खुशियों से नाचने लगी, खुशियां मनाने लगा। कुछ दिनों के बाद जो कि रावण एक कुशल पंडित था, विद्वान था, एक अच्छा ज्योतिषी था, उन्होंने मेघनाद की जन्म कुंडली बनाई, ग्रह गोचर स्पष्ट किए, और उन ग्रह गोचर स्पष्ट करने के बाद, षोडश वर्गीय कुंडली बनाने के बाद उन्होंने पाया, रावण ने पाया कि चलित में जो शनिदेव एकादश भाव में चल रहे थे और जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वो 12वें चले गए। उस समय रावण और भी ज्यादा क्रोधित हुआ, गुस्सा हुआ और उन्होंने शनिदेव की दाई टांग को पकड़कर जमीन पर ऐसा बछाड़ा कि शनिदेव की बाई टांग टूट गई। और तब से लेकर शनिदेव लंगड़ा हो गए, धीरे धीरे चलने लगे और वो सने जलने लगे, शनिदेव के नाम से जाने लगे। अब होनी को कौन नहीं टाल सकता, क्योंकि शनिदेव तो बचपन से ही चालाक थे, उन्होंने ऐसी हरकत कर दी तो कर दी। तो दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव लग्नेश हैं और धनेश भी हैं। लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। यहां पर शनि स्वयं मार्केश होते हुए भी मारक का काम नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में सबसे प्रिय राशि में विराजमान होंगे। अब जन्म कुंडली का वैसे तो अष्टम भाव मारक भाव माना जाता है, लेकिन यह भाव हमारा अपना मारक भाव माना जाता है। शनिदेव धन भाव में, धन भाव भी मारक भाव है, सप्तम से अष्टम होने के कारण यह जीवन साथी का मारक भाव है। तो शनिदेव यहां पर मार्केश भी हैं, लेकिन स्वयं मारक का काम नहीं करेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान होंगे और लग्नेश बनकर के विराजमान होंगे। ऐसी स्थिति में जातक कुछ समय के लिए, जब शनिदेव वक्री होंगे, ऐसा जातक कुटुंब सुख वाला होगा, पारिवारिक सुखों की उसको प्राप्ति होगी, परिवार के अंदर एक प्रेम भरा वातावरण उत्पन्न होगा, उसकी वाणी में मिठास देखी जाएगी। इसीलिए तो महर्षि पराशर कहते हैं कि धने से धनगे जातो धनवान गर्भ संयुत। अगर धनेश धन भाव में विराजमान हो, ऐसा जातक महाधनी होता है, लेकिन साथ ही वो घमंडी भी होता है, उसको अभिमान होता है, उसको ईगो की समस्या आ जाती है। अभिमान होता है अपने धन का, अपने पुत्र पर, अपनी संपत्ति पर, अपनी नौकरी पर, अपने व्यवसाय पर वो अभिमान करता रहता है। लेकिन ऐसा जातक एकाधिक स्त्रियों वाला भी होता है, वो स्त्रियों में प्रिय भी माना जाता है। लेकिन उच्च स्थिति में
जातक पुत्र सुख से हीन भी हो जाता है। अब महर्षि पराशर ने ऐसा क्यों कहा पुत्र सुख से हीन? पुत्र सुख से हीन का मतलब यह नहीं होता है कि पुत्र होता ही नहीं है, लेकिन ऐसे जातक को कुछ समय के लिए व्यापार के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में पुत्र से दूर रहना पड़ सकता है, परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, इसीलिए वो पुत्र सुख से हीन माना जाता है। लेकिन जातक विद्वान होगा, महत्वाकांक्षी होगा, उसके अंदर अच्छे गुण विकसित तो हो जाएंगे, लेकिन साथ ही वो थोड़ा अभिमानी तो हो गई। तो उस स्थिति में शनि मकर राशि वाले जातकों के लिए लग्नेश भी हैं और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान है। तो शनि अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। अब कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वक्री शनि, ऐसा कहा जाता है और कई लोग, कई ज्योतिषी बताते भी हैं कि जो ग्रह वक्री होता है उस स्थिति में वो एक भाव पीछे का फल भी प्रदान करते हैं। तो शनि यहां पर धन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो लग्न भाव का यह फल प्रदान करेंगे। लग्न भाव हमारे स्वभाव का भाव माना जाता है, हमारे चरित्र का भाव माना जाता है, हमारी महत्वाकांक्षाओं का भाव माना जाता है, हमारी आकांक्षाओं का भाव माना जाता है, और यही भाव हमारे स्वास्थ्य का भाव भी माना जाता है, हमारा व्यक्तित्व का भाव यही भाव माना जाता है। तो यहां पर उस समय में जब शनि वक्री होंगे 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक, इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके अंदर अच्छे चरित्र का निर्माण होगा, क्योंकि शनि की शुभ फल देने की शक्ति बढ़ जाएगी। और अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई नया प्रोजेक्ट, आपके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ से लग सकता है। और यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, तो आपके हाथ एक नई डील, बहुत बड़ी डील लग सकती है, जिसके कारण आपके भाग्य का निर्माण हो सकता है। आप सारी समस्याओं से आप दूर हो सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। शादी होने के कई दिनों के बाद, कई वर्षों के बाद संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन वहां पर संतान प्राप्ति के प्रबल योग भी बनने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के शनिदेव जब धन भाव का फल प्रदान करेंगे और लग्न भाव का, दोनों का साथ में फल प्रदान करेंगे, तो मकर राशि वाले जातकों के लिए जीवन के अंदर बहुत बड़ी शुभ स्थितियों का निर्माण करने वाले होंगे। यहां पर धनागमन बढ़ेगा, लक्ष्मी की आवक भी होगी। इससे पहले आपके लिए क्या हो रहा था? आप दुखद परिस्थितियों से घिरे हुए थे, कर्जा आपके ऊपर दिनों दिन बढ़ रहा था। 5 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 10 रुपए का कर्ज बढ़ रहा था। आगे बढ़ने के आप प्रयत्न कर रहे थे, 10 कदम आगे बढ़ रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। 20 कदम आगे बढ़ रहे थे तो 40 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं हुई। काम आपने किया, सब कुछ आपने नौछावर कर दिया, लेकिन आपके कार्य का यश किसी और को मिल गया। कोई पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी, प्रमोशन आपका रुका था, और आपके पीछे जो नौकरी पर लगे उनको बहुत बड़ा प्रमोशन मिल गया, पदोन्नति मिल गई, और आप जस के तस बने रहे। परिवार में सामंजस्य से बैठ ही नहीं रहता, बड़े भाइयों से विरोध चल रहा था, कुटुंब परिवार का साथ ही नहीं मिल रहा था। आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ करके जा रहे थे, जिनके लिए आपने सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में भागीदार बने, कंधे से कंधा मिला करके, आपके कारण वो जो लोग आगे बढ़े, और जब आपकी स्थिति ऐसी आई वो आपका साथ छोड़ करके चले गए। तो ऐसी बहुत बड़ी परिस्थितियों का निर्माण होता गया। धन का आगमन बिल्कुल भी रुक गया, पैसा आना भी बंद हो गया। अगर 5 आ रहे थे तो 10 रुपए का खर्च भी आपके जीवन में हो रहा था। संतान की कई सारी समस्याएं होती, उनके विवाह को लेकर, उनके दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन अब शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण भी है, शनिदेव वक्री भी होंगे, आपके लग्नेश और धनेश बनकर के धनभाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में मकर राशि वाले जातकों के लिए गोल्डन समय की शुरुआत आप ऐसा समझ सकते हैं कि हो चुकी है। शनिदेव आपको मालामाल करेंगे, धन की वर्षा करेंगे, आपको करोड़पति बनाकर ही छोड़ेंगे। जो निवेश आपने पहले किया था, चाहे वो निवेश आपने अपनी प्रॉपर्टी में किया, बच्चों के एजुकेशन में किया, शेयर मार्केट में जो निवेश आपने अपने धन का किया, उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल शनिदेव आपको देंगे, और आप लगातार आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। अब शनिदेव के पास 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। सप्तम भाव एक जनरल दृष्टि है, सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव यह हमारी निजी प्रॉपर्टी और हमारी पत्नी का माना जाता है, और हर व्यक्ति अपनी निजी प्रॉपर्टी की और अपनी पत्नी की सुरक्षा खुद रखता है। इसलिए सभी ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने के लिए। इसके अतिरिक्त शनिदेव को 2 और दृष्टियां दी गई, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है, तो चतुर्थ भाव आपके प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है, पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है, आपके माता का भाव माना जाता है। तो यहां पर माता से
धन की प्राप्ति होगी, माता से एक वात्सल्य प्राप्त होगा, प्रेम भरा वातावरण आपके लिए उत्पन्न होगा। और राजनीति में जो लोग हैं या फिर राजनीति से जुड़ने जा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया स्थिति का निर्माण शनिदेव करेंगे। जो मेहनत आपने की, उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। जो कर्म आपने किया, जो बीज आपने बोया है, वो बीज विशाल वृक्ष बन करके आपके लिए फल देने की स्थिति में तैयार है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो यहां पर बहुत बड़ी स्थिति का निर्माण करेंगे शनिदेव आपके लिए। चतुर्थ भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो यहां पर पहले देवगुरु बृहस्पति पर भी शनिदेव की दृष्टि थी, क्योंकि बृहस्पति मंगल की राशि में चतुर्थ भाव में थे और शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति। अब शनि की जो चाल है वो धीमी चाल है, उन्होंने बृहस्पति को भी धीमा कर दिया। और बृहस्पति हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं, तो भाग्य का साथ नहीं मिला, भाग्य में बार बार रुकावटें देखने को मिली। तो यहां पर शनि की तीसरी दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति मुक्त हो गए और ये आपके पंचम भाव में चले गए, जो कि आपके संचित कर्मों का भाव माना जाता है। जो कर्म आप करके आए हैं, उस कर्मों का पूर्ण लेखो जोखा देवगुरु बृहस्पति रखते हैं। तो बृहस्पति शनि की दृष्टि से मुक्त हो गए। और उससे पहले केतु आपके अष्टम भाव में चल रहे थे। केतु और देवगुरु बृहस्पति के बीच षडाष्टक योग बन रहा था। यहां पर एक ग्रह आपको देने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरा ग्रह वापस छीनने की कोशिश कर रहा था। यहां पर उथल पुथल भरी स्थिति बनी हुई थी षडाष्टक योग के कारण। तो इससे भी मकर राशि वाले जातक मुक्त हो गए। तो यहां पर अब शनि की जो सप्तम दृष्टि हो जा रही है आपके अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों का भाव माना जाता है, अकल साइंस का भाव माना जाता है, वैराग्य का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है। तो यहां पर आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ी प्राप्ति होने के योग प्रबल हो रहे हैं, कोई ना कोई नया परिवर्तन होने के प्रबल योग शनिदेव आपका बनाएंगे, क्योंकि सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही। ऐसी कुछ अदृश्य शक्ति आपके अंदर थी, आपके अंदर एक योग्यता छिपी हुई थी, एक भीतरी योग्यताएं छुपी हुई थी। उस योग्यता को आप लगातार बाहर नहीं निकाल रहे थे या निकल नहीं रही थी, लेकिन यहां पर शनि की दृष्टि होने से और शनि धन भाव में विराजमान होने से यहां पर आपके अंदर एक छुपा हुआ रहस्य बाहर निकलेगा और आप अपने जीवन का निर्माण करेंगे। अब शनि की दर्शन दृष्टि आपके एकादश भाव पर जा रही है, लाभ भाव पर जा रही है। यहां पर लाभ की प्राप्ति होगी, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी जो लगातार कई वर्षों से दबी हुई थी। तो यहां पर कोई ना कोई नया व्यापार आप कर सकते हैं, जो रोजगार आप कर सकते हैं उस रोजगार में कोई ना कोई नया परिवर्तन आप कर सकते हैं। तो यहां पर बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन पर, मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, कुछ उपाय करने की भी जरूरत होगी, शनि को और भी प्रसन्न करने की जरूरत होगी। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ऐसे कौन से उपाय होंगे? तो शनिवार के दिन संध्या काल के समय सरसों का तेल लेकर के, एक मिट्टी का बर्तन लेकर के आप पीपल का वृक्ष, जो कि शनि का सबसे प्रिय वृक्ष माना जाता है, तो शनिवार के दिन संध्या काल के समय उस मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल डाल करके आप अपना मुख देख करके आप पीपल के जड़ के नीचे रख के आ जाएं। और जब रख करके वापस निकलते हैं तो 21 कदम तक पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। शनि के पौराणिक मंत्रों का जाप मंत्र उच्चारण आपको नियमित करना है। ओम नीलाजनम समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का नियमित आपको उच्चारण करना है। शनि के गायत्री मंत्र का नियमित आपको उच्चारण करता है। ओम कृष्णागाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का नियमित आपको उच्चारण करना है। और शनिवार के दिन काले वस्त्र में काले उड़द और काले तिल बांध करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके आप शनि मंदिर में रख के आ जाएं, या फिर किसी जरूरतमंद को आप दान कर दें। काली कंबल का दान करें और काले जो लोक पात्र की वस्तुएं हैं उसका आप दान जरूर करें। शनि की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। और यही शुभ मुहूर्त है बेल आइकन को दबाने का, ताकि मेरे आने वाले और भी नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों।